हेलो दोस्तों, आप व्यू के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया, बी और सी तीन आव्यूह दिए गए हैं, लेकर आव्यूह के योग का सहचर नियम सत्यापित करना है। तो इसको कैसे हल करते हैं? योग का सहचर नियम आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS कितना है? ए की वैल्यू रख दो। ए है 1 0 2 -1 प्लस ब्रैकेट बी है, बी का मान है 3 7 4 8 प्लस सी है -1 1 0 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें करते कैसे हैं, पहले इसको जोड़ लेते ब्रैकेट को, 1 0 2 -1, ये जैसा तैसा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 3 -1 है तो 2 बचा, 7 और 1 प्लस हो गया तो 8 हो गया, 4 8। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हुआ? 1 और 2 3 हो गया, 6 ये 0 है, ये है 8 तो 8 हुआ, 2 और 4 6 हुआ, माइनस का 1 है प्लस का 8 बचा 7। ये आपका LHS आया। अब इतना ही आपको RHS सिद्ध करना है। तो RHS को लिख लेते हैं। RHS आपका A प्लस बी प्लस सी। तो पहले इसमें हम A और B को जोड़ेंगे। तो A की वैल्यू है 1 0 2 -1, B की है 3 7 4 8 प्लस सी की है -1 1 0 0। जोड़ते हैं, ये इधर कितना हुआ? ये दोनों प्लस पहले होंगे तो 1 और 3 4 हो गया, यहाँ हुआ 7, यहाँ हुआ 6, यहाँ हुआ 7 प्लस देखो -1 1 0 0। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4, ये घटाया 3 बच गया, 7 और 1 8 6, यहाँ बचा 7। देखो यहाँ से LHS बराबर RHS, अतः योग का सहचर नियम सत्यापित होता है। इसी प्रकार कभी कभार आ जाता है गुणन का सहचर नियम। तो गुणन का सहचर नियम क्या होता है हम लिखे दे रहे, फिलहाल इसमें पूछा तो नहीं गया है, कभी पूछा जा सकता है तो आप सिद्ध कर सकते हैं। गुणन का सहचर नियम क्या होता है? A B C गुणा करना है, तो यहाँ अब AB का गुणा करना है, C बाहर रखना है। ये गुणन का सहचर नियम हो गया। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से पहले आपके 18 क्वेश्चन पब्लिक हो चुके हैं, वो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि किसी के कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, x तथा y ज्ञात करना है। समीकरण दिया है, y का मान दिया है और 2x प्लस वाई दिया है। तो y तो फिलहाल पहले ही से आपको आंसर यही दे दिया, केवल x बचा है, तो ये y की वैल्यू इसमें रख देंगे। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 है, इन दोनों को हल करना है। तो हम समीकरण 2 में ये y की वैल्यू रख देते हैं। तो आपका 2x बराबर 2x प्लस वाई का मान दिया है 1 0 -3 2। अब करते क्या है, यहां से y का मान रख दो, y का मान
रखने पर, तो यहाँ हो गया 2x प्लस वाई, वाई की वैल्यू है 3214 इक्वल, इधर ये मान है 10 माइनस 2 है, सॉरी, ये पक्षांतर कर दो उधर, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 2x बराबर 10 माइनस 2 माइनस, ये उधर पहुंचा माइनस हुआ 3214, इससे ये घटाना है, कितना बचा, 1 से 2 घटाया माइनस का 2 बचा, 0 से ये भी -2 बचा, यहाँ -3 है और -4 हो गया, ये माइनस हो रहा है, 2 में से 4 घटाए -2 हुआ, तो ये आया 2x का मान, इसका आया 2x का मान, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/2, -2 -4 -2, तो 2 का भाग प्रत्येक में लगेगा, तो यहाँ बचेगा -1 -2 -1, तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 21, यदि 3x/z/w बराबर x6 -1 2w प्लस 4z+w x प्लस वाई 3, तो x y z के मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों पक्षों को लेकर समीकरण बनाएंगे और x y z ज्ञात हो जाएगा। तो 3 बार लिखा हुआ अंदर गुणा होगा प्रत्येक में, इसको हम लिख सकते हैं 3x 3y 3z 3w, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 हैं तो जोड़ो x प्लस 4 हो गया, 6 प्लस x प्लस वाई, इधर देखिए -1 प्लस z प्लस w, इसको जोड़ेंगे तो 2w प्लस 3, अब ये 2 आप भी हो गए, 3 बने थे, अब इनको दोनों पक्षों से तुलना कर देंगे, तुलना करने पर तो देखो 3x बराबर, यानी आपका दिया 3x, यहाँ बराबर है x प्लस 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इधर ले आओ, तो 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 आ गया। दूसरा समीकरण, आपको x y z w 4 मान निकालने हैं, ये बराबर इसके हो जाएगा, तो 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई, तो ये पद इधर ले जाओ, तो 3y माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 6, यहाँ से x की वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये होगा 3y से 1y गया 2y, माइनस x का मान 2 है बराबर 6, तो 2y बराबर हुआ, ये उधर पहुँचा 8, तो y बराबर 8/2 बराबर 4, यानी y की वैल्यू आ गई 4। अब आपका बचा है z, यानी यहाँ से ये इसके बराबर है, तो z बराबर है 3z है, तो सॉरी ये 3z बराबर आपका है -1 प्लस z प्लस w, तो यहाँ से एक समीकरण बना लो, ये 3z पक्षांतर इधर करेंगे तो बचेंगे 3z माइनस के z माइनस w बराबर -1, ये बचा 2z माइनस w बराबर -1, ये समीकरण हुआ मान लो 1। अब अगला है यहाँ से w निकाल लो, तो 3w बराबर 2w प्लस 3, ये पक्षांतर करेंगे तो w केवल बचेगा नहीं, 3w माइनस 2w बराबर 3, तो 1w बराबर 3 आया, ये w का मान समीकरण 1 में रख दें, z आ जाएगा, ये w का मान
समीकरण 1 में रखने पर रखो तो यहाँ हुआ 2z माइनस डब्ल्यू का मान 3 बराबर -1। तो 2z बराबर ये उधर पहुँचा 3 - 1 इक्वल हुआ 2, यानी 2z बराबर 2 तो z बराबर आया 1। तो आपकी x का मान आया 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 23। यदि a बराबर a का मान दिया, b और c तीन आव्यूह दिए गए तो सिद्ध करना है ए बी इंटू सी बराबर ए बी इंटू सी। बी में क्या है ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। ये 2007 में आया भी है, इम्पोर्टेंट। तो देखिए पहला पार्ट आपको सिद्ध करा रहे हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, LHS ले रहे हैं इसका। तो ए का मान यानी गुणा है ए बी बराबर, तो ए का मान है 1 0 1 1। बी का मान लिखते हैं, बी का मान है 2 0 1 1। इनका गुणा करते हैं तो रो का गुणा कॉलम से होता है, इसकी रो इसके कॉलम से संगत अवयव। तो 1 का गुणा 2 में हुआ तो 2 प्लस 0 का 1 में हुआ तो 0, फिर इसका गुणा इधर तो 0 1 का गुणा 0 में और 0 गुणा 1 में प्लस 0। अब दूसरी रो का करते हैं, 1 का 2 में यानी 2 प्लस इसका इसमें 1, अब इसका 0 इसका प्लस 1 में। तो ए बी आपका कितना आया, ए बी बराबर हो गया यानी 2 0 3 1। ए बी निकाल लिया। अब निकालने आपको सी का फिर गुणा करना है, तो ए बी इंटू सी। तो ए बी पहले रहेगा 2 0 3 1। सी का मान है, सी का मान -1 2 3 1। इसका गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा -1 में तो -2, इसका 0 का 3 में प्लस 0, फिर 2 का गुणा 2 में 4 और 0 का 1 में, रो का कॉलम से होता है। इस 3 का गुणा -1 में तो -3, 1 का गुणा 3 में प्लस 3, इसका 3 का 2 में 6 प्लस 1 का 1 में 1। ये आपका आया ए बी इंटू सी बराबर -2, यहाँ 4 0 3 प्लस है माइनस कट गए, ये बचे 7। तो LHS आपका ये आया। अब देखते हैं RHS। RHS में क्या करना है, तो पहले BC निकाल लेते हैं। RHS में आपको लाना है A डॉट BC, तो BC पहले निकालते हैं। तो BC बराबर, देखो B का मान कितना है, B का मान है आपका 2 0 1 1 2 0 1 1। फिर आया C का मान है -1 2 3 1। इनका गुणा करते हैं BC। तो 2 माइनस का 2 हुआ, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर प्लस 0, 2 दूनी 4, इसका गुणा इधर प्लस 0, 1 का -1 हुआ, 1 का 3 प्लस 3, 1 का 2 में 2 प्लस 1। तो B इंटू सी का मान आया -2 4 2 3। अब निकालना है A डॉट B इंटू सी। तो A पहले मान लिखा जाएगा, A का मान आपका है 1 0 1 1, यानी 1 0 1 1। फिर है बी सी माइनस का 2 4 2 3।
तो 1 का -2 में -2, 0, 0 का 2 में 0 हुआ, इसी 1 का 4 हुआ, 1 का 4 में +0, 1 का -2, 1 का 2 में +2, यहाँ 1 का 4 में तो 4, 1 का 3 में +3, तो देखो कितना हुआ, A डॉट BC बराबर हुआ आपका -2, यहाँ हुआ 4 और इधर हुआ 0, इधर हुए 7। देखो LHS बराबर आपका RHS, यानी यहाँ से आपका सत्यापित हुआ AB डॉट AB इंटू C बराबर A इंटू BC, ये गुणा का सहचर नियम है, यानी सत्यापित हो गया। अब इसी में सेकंड पार्ट, बी पार्ट क्या है सो देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, AB प्लस C बराबर AB प्लस AC लिख लेते हैं, AB प्लस C बराबर AB प्लस AC। तो इसमें पहले LHS निकालते हैं, हमने AB तो निकाल लिया, वही मान रखेंगे, AC और निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS रखते हैं, LHS। यहाँ से देखो A का मान कितना है सो लिख लेते हैं। A अभी लिखा था, ये रहा 1 0 1 1, B प्लस C, B का मान आपका ये रहा 2 0 1 1 प्लस C का मान -1 2 3 1। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट बंद, तो कितना हुआ 1 0 1 1, इधर जोड़ते हैं तो 2 में से 1 गए, 1 बचा, यहाँ 2 बचा, 0 प्लस 2, यहाँ 1 4 हो गया, 2 हो गया। अब इसका गुणा करना है, तो कितना 1 का गुणा 1 में 1 प्लस 0, इसका इधर 1 का 2 में 2 प्लस 0, 1 का 1 में 1 प्लस 4, 1 का 2 में 2 प्लस 2, तो आपका आया 1 2 यहाँ 5 4, यानी आपका आया ये है A डॉट AB प्लस C का मान, इतना आया। अब निकालना है AB प्लस AC, तो इसके लिए आपको AC का मान निकालना पड़ेगा, पहले AC निकाल लो, AB हमें पता है, AC निकालते हैं। AC बराबर A की वैल्यू आपकी है, ये रही A की 1 0 1 1, और C की वैल्यू है, ये वाली C की है -1 2 3 1। इसका करते हैं गुणा, देखो कितना आता है, 1 का -1 में तो -1, फिर 0 का प्लस 0 हो गया, 0 का 2 3 में, फिर 1 का 2 में यानी 2 प्लस 0, फिर 1 का -1 में -1, फिर प्लस 3, 1 का 2 में तो 2 हुआ, 1 का प्लस 1 में, तो ये आपका AC का मान आया -1, ये हुआ 2, ये हुआ 2, ये हुआ 3। आपको निकालना है AB प्लस AC, तो AB की वैल्यू ऊपर हम पहले निकाल चुके हैं, वो देख लो। AB सबसे पहले हमने AB निकाला था, ये रहा AB 2 0 3 1, तो हम लिख लेते हैं 2 0 3 1, 2 0 3 1 प्लस AC हमने यही निकाला, यानी आपका 2 0 3 1, सो हमने लिख लिया AB का मान 2 0 3 1 प्लस AC ये रहा, AC का मान है -1
2 2 3, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ 2 बचा, 3 2 5, यहाँ हुआ 4। अब देखिए ये आपका LHS था, ये RHS है, तो यहाँ भी आपका सत्यापित हुआ LHS बराबर RHS, यानी आपको क्या निकालना था, AB प्लस C बराबर AB प्लस AC, यही आपको सिद्ध करना। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि A बराबर 1 माइनस 1 1, तो सिद्ध करना AQ बराबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको पहले LHS निकालते हैं, फिर RHS लेते हैं। LHS में आपको निकालना है AQ के लिए पहले हम निकालते हैं A स्क्वायर, ये होता है A स्क्वायर इंटू A। तो सबसे पहले हमें निकालेंगे A स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये A स्क्वायर होता है A इंटू A, तो A की वैल्यू कितनी है, 1 -1 -1 1, यानी इसको हम A इंटू A स्क्वायर बराबर A इंटू A करेंगे, तो 1 -1 -1 1 बराबर A का गुणा 1 में तो 1 हुआ, इसका गुणा इधर +1 हुआ, फिर इसी का गुणा इधर करते हैं तो -1 और ये भी -1, इधर 2 का गुणा -1 का 1 में तो -1, इसका गुणा इधर -1, इसका गुणा माइनस और माइनस प्लस होगा, +1 -1 इंटू 1 1, तो आपका A स्क्वायर आ गया, यानी आपका A स्क्वायर आया 2 -2 -2 2 A स्क्वायर। अब निकालेंगे AQ, तो AQ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम लिख चुके A स्क्वायर इंटू A, तो A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये रही 2 -2 -2 2, A की वैल्यू है आपकी 1 -1 -1 1, इसका गुणा करो, देखो 2 का गुणा 1 में तो 2 हुआ प्लस, अब -2 का गुणा -1 में तो +2 हो गया, 2 का कॉलम से होता है, फिर इसका गुणा इधर तो -2 हुआ, यहाँ भी -2, अब देखो -2 का 1 में तो -2 हुआ और यहाँ भी -2 हो गया, 2 का -1 में 2 का +2 हो गया, इसका इधर +2, तो देखो AQ क्या आया, AQ बराबर हुआ आपका 4 -4 अब इधर से हम क्या करते हैं, इधर से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 हमने प्रत्येक से कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा -1 1। अब देखो ये क्या हुआ 4, ये वैल्यू है A की, देखो A की वैल्यू है ये, इसको हम लिख सकते हैं 4A, और यही आपको सिद्ध करना है, यानी AQ बराबर 4A, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए 25, यदि आप भी A बराबर ये दिया है तो सिद्ध करो कि A स्क्वायर -4A प्लस 5I बराबर 0, जहां I इकाई आती है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले A स्क्वायर निकालते हैं, A स्क्वायर बराबर A इंटू A की वैल्यू 1 -1 2 3, फिर A की वैल्यू 1 -1 2 3, गुणा करो तो 1 -1 का 2 में तो -2 हुआ, 1 का -1 में तो -1 गुणा 3 तो -3 हुआ, अब 2 का 1 में तो 2 हुआ, 3 का 2 में प्लस का 6 हुआ, 2 का
-1 में यानी -2 प्लस 9, तो ये आपका क्या आएगा a² हो जाएगा -1 -4, यहाँ हुआ 8 7, ये a² आया। अब आपको निकालना है 4a और 5i, जहाँ i बराबर कितना होता है, i बराबर 2 गुणे 2 की निकालनी है 1 0 0 1। अब जो सिद्ध करना उसी में मान रख दो, a² निकाला आया और a का मान है, तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपका a² -4a प्लस 5i बराबर 0, इसका लेते हैं LHS। तो a² की वैल्यू आपको पता है, a² निकाल ली, ये रही, तो -1 -4 8 7, फिर है -4, a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू है 1 -1 2 3, फिर है प्लस 5, i की वैल्यू ये रही 1 0 0 1। इसी को सॉल्व करना है, -1 -4 8 7, 4 का प्रत्येक में गुणा होगा तो 4 -4 4 दूनी 8, ये होगा 4 तिया 12, प्लस 5 का गुणा करना है तो 5 0 0 5। अब सभी को जोड़ना है, तो ये प्लस हो गए, ये माइनस है, तो पहले प्लस का ले लेना है। 5 में से 1 घटाया, बचा 4, यानी इन दोनों जो प्लस के जुड़ रहे हैं। यहाँ बचा माइनस का 4, यहाँ बचा 8 7 5 12, माइनस इधर ये बचा 4 -4 8 12। अब देखो ये माइनस करना है, तो माइनस कैसे करते हैं, 4 में से 4 घटाया 0 0, ये -4 माइनस ये प्लस, तो ये भी 0 हुआ, 8 -8 ये भी 0 हुआ, 12 -12 0। इसका मतलब आपको 0 आप भी सिद्ध करना है, तो आपका 0 आ गया, यही सिद्ध करना है।